हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। आज आपके लिए लेकर आया हूं ओरिएंटेशन सेशन। जी हाँ, आपको पता है हम लोगों ने आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है और वो फ्री टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं एकदम ₹1 के अंदर अंदर। कैसे उसको अवेल करना है, कैसे उसमें जो 4 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं जो कि इवेल्युएटिव टेस्ट है, वो सब कुछ बताने आया हूं। तो स्टे ट्यून, एंड तक देखिएगा और जो दिया है आपको उसका पूर्ण रूप से यूज करिएगा, क्योंकि ये टेस्ट इवेल्युएटेड टेस्ट होने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा लाभदायक होंगे सभी बच्चों के लिए जो भी इस टेस्ट को देंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं ओरिएंटेशन सेशन के अंदर में हमारे टेस्ट कब होने वाले हैं। तो अकाउंट्स का टेस्ट आपका 22 अगस्त को होगा, बिजनेस लॉ का 24 अगस्त को होगा, क्वांट का 26 को, इको का 28 को। जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स और लॉ का पेपर आपका 3-3 घंटे का होता है, तो यहां भी 3-3 घंटे का ही टेस्ट होने वाला है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो इसका इवैल्यूएशन हमारी टीम मैनुअली आपको करके देने वाली है। और उसके बाद आपका जो होगा क्वांट और इको का टेस्ट एमसीक्यू होता है। जैसे आप पेपर खत्म करेंगे आपको उसकी डिटेल्ड एनालिटिक्स हमारी ऐप में ही दिख जाएगी। तो आपको कैसे मिलेगी एनालिटिक्स, कैसे आपको जो है इवैल्यूएशन मिलेगा, सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको बाय कैसे करना है। अगर आप हमारी vcgurukul.com पे जाएंगे या VC गुरुकुल की ऐप पे जाएंगे तो सीए फाउंडेशन पे क्लिक करना है। सीए फाउंडेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख जाएंगे फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर आपको अगेन यहाँ पे सीए फाउंडेशन वाला जो पार्ट है उस पर क्लिक करना है। सीए फाउंडेशन में जब फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑल इंडिया फ्री इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज। जी हाँ, इसी पर क्लिक करना, किसी और पे मत करना। जाइएगा, बेसिक स्टेप्स फॉलो करिएगा, ₹1 में एनरोल करा लीजिएगा, नंबर डालिएगा, जो भी एक बार डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स को ढंग से भर दीजिएगा। कोई भी डिटेल अगर गलत होगी तो आपका टेस्ट इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्ली डिटेल्स को भरिएगा, टीम हमारी वेरीफाई करेगी। तो वंस दैट इज डन, आपको मेल आ जाएगा। मेल के अंदर में आप जिस भी मोड में टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे विंडोज पे, एंड्रॉइड में, iOS में, मैकबुक में, आप उस पर क्लिक करिए। आपका पर्टिकुलर वर्जन ओपन हो जाएगा। जैसे हमने एक जगह पे ये ओपन कर रखा है, आप जाएंगे, आपका ये ऑल इंडिया फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, चारों के अलग अलग फोल्डर देखेंगे। आप जिस भी चीज का टेस्ट देना चाहते हैं, जिस भी डेट को, आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है, ये सिलेक्ट अ कंटेंट आइटम टू व्यू, इस पर आपको बस क्लिक करना है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। और सिमिलरली फॉर एमसीक्यू पेपर भी इसी पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर आपका कोई टेस्ट है जो कि जैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, तो उसकी पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। बस यहां पर क्लिक करना है। जैसे एमसीक्यू पेपर की बात कर रहे हैं पहले हम, तो आपका एमसीक्यू पेपर इस पे क्लिक करने के बाद ओपन हो गया। आपने स्टार्ट नाउ पे बटन दबाया, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी और एक एक क्वेश्चन आपने एमसीक्यू का भरना शुरू किया। तो जैसे ही भरेंगे, आपको यहाँ पर एक सबमिट क्विज का ऑप्शन आएगा, बता देगा कितने क्वेश्चन आपने अटेंड करे हैं, कितना टाइम लिया है, सब कुछ बता देगा। आपको सबमिट कर देना है अपना पेपर को। जैसे सबमिट किया अपने पेपर को, आप अपनी एनालिटिक्स यहाँ व्यू कर सकते हो। प्रॉपर डिटेल एनालिटिक्स की, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, किस क्वेश्चन में कितना समय दिया, आपका कितना रॉन्ग हुआ, कितना स्कोर आया, क्या आपका स्पीड है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला है यहाँ एनालिटिक्स के अंदर में। ये एमसीक्यू पेपर की बात है। बट सबसे मजेदार चीज है हमारी जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी सेम तरीके से यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने जैसे ही क्लिक किया, आपका पेपर डाउनलोड हो गया। आपने 3 घंटे के अंदर अंदर उस पेपर को भरा, क्योंकि यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे टाइमर शुरू हो जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको देने वाला है, क्योंकि 5-7 मिनट लगता है वापस से पेपर को अपलोड करने में। तो 3 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर आपको वापस से इसको अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अगर आपने लेट अपलोड किया तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो 3 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको अपलोड किया। जैसे ही आपने अपलोड किया, वो बोलेगा जी कंफर्म कर लो क्या सारी फोटो सही से डाली है, नहीं डाली है। आपने अपलोड करने से पहले मेक श्योर करना है कि कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप का यूज करके उसके अंदर अच्छे से क्लियर फोटोज को क्लिक किया हुआ हो। फिर आप अपलोड करेंगे, आप अपनी पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट स्कैनर से क्लिक करी है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। कुछ रीअरेंज करना हो तो वो रीअरेंज कर लेना ढंग से। एंड वंस इट इज डन, आप इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका पेपर अंडर इवेल्युएशन है। और 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच के अंदर में आपको जो है आपका इवेल्युएशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, यहां देख रहे हो आपके पेपर है, जैसे एक बच्चे का पेपर है, वहां पर इवेल्युएशन में प्रॉपर्ली बताया है कि क्या सही किया, कौन सा स्टेप गलत किया, उसमें गलती क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने क्या गलती करी, सब कुछ बता रहा है कि क्यों गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, वो पूरा रीजंस होगा। इस तरीके से आपको आपकी कॉपी मिलने वाली है इन डिटेल।
ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप अपना पेपर यहाँ पर अंडर इवैल्यूएशन पाएंगे आपको सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएगा। आप अपना सजेस्टेड आंसर भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं और इवन आपकी जो सबमिटेड आंसर शीट है उसको भी आप व्यू कर सकते हैं। बट वंस यू हैव सबमिटेड वंस, आप उसको दोबारा से सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से आपको सबमिट करनी है। आपका इवैल्यूएशन होकर अंडर इवैल्यूएशन के बाद थोड़े दिन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो समय बर्बाद करे बिना अब जाओ और अपना टेस्ट देकर आओ।